गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था? हमने ये सीखा था भी अगर अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे हमको यहाँ पर ये दे रखी है, उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दो लाइनें ड्रॉ होंगी। तो उन दोनों लाइनों की पोजीशन क्या होंगी? वो दोनों लाइनें क्या करेंगी? या तो इंटरसेक्ट करेंगी, एक लाइन पे कट करेंगी, या दोनों पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होगी। पिछली वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ इन चीज़ों को। अगर इंटरसेक्ट है तो वहाँ पर क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। साथ के साथ मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी बताया था। अगर कोई भी एक पॉसिबल हो सॉल्यूशन, जैसे वन सॉल्यूशन किसका था? इंटरसेक्टिंग लाइन का, और साथ के साथ जो आपकी कोइंसिडेंट लाइन थी उसके क्या थे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे। तो अगर आपकी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट या कोइंसिडेंट हो तो वो तो होगी आपकी कंसिस्टेंट, और अगर आपकी लाइनें दोनों पैरेलल हो और जहाँ पर कोई सॉल्यूशन ना हो तो उसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। और इसके मैंने 3 रेशियो भी बताए थे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर ये A1/A2 B1/B2 रेशियो इक्वल ना हो तो क्या होगा आपका? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। फिर बता रहा हूँ डिटेल में। अगर A1/A2 B1/B2, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार फिर से ये तीनों, A1/A2 B1/B2 अगर ये सेम नहीं है तो क्या होगा बच्चों? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। और अगर ये हो बच्चों A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर ये इक्वल ना हो तो ये लाइनें होंगी बच्चों आपकी पैरेलल, ठीक है। अगर तीसरा इक्वल ना हो रेशियो, और अगर तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो तो बच्चों क्या होगा? वो फिर कोइंसिडेंट। क्या होगा? कोइंसिडेंट। इसका वन सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट। और A1/A2 B1/B2 क्या होते हैं? मैंने बताया था। A1/A2 होते हैं x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो, जैसे ये 3 और 2 है। B1/B2 होते हैं y के कोफिशिएंट, जैसे 2 और -3 है। C1/C2 क्या होते हैं? जो सिंपल आपके कांस्टेंट होते हैं वो। कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट तो लगे होते हैं वेरिएबल के आगे, जैसे 3, 2 है, ये तो क्या है? कोफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल के आगे लगे हुए हैं। लेकिन 5 और 7 ये होते हैं आपके कांस्टेंट, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना बच्चों। आप इनमें है ना, जैसे 3rd और 4th और ये जो क्वेश्चन है, सारों में यही चीजें बतानी है। मेनली इसके अंदर ये बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है, कंसिस्टेंट कौन सा है। 3 और 4th क्वेश्चन सेम ही है, जो अलग है वो मैं बता दूंगा क्या चीजें अलग है उसमें। जैसे 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है बच्चों। देखो, इसको पहले तो है ना क्या करेंगे, अपने को ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है ना, ये जो आपके कांस्टेंट है इसको इस तरफ ले आते हैं और इक्वल टू 0 को पुट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। तो जो ऐसा कर सकते हैं ना, ये 5 उठा के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -7 = 0। अब देखते हैं, ये अपनी क्या मिल गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पेयर मिल गया। तो A1/A2 कितना है? 3, 2। B1/B2 क्या है? 2 - 3, और C1/C2 क्या है बच्चों? -5 - 7। अब देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या ये सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर ये काट भी दें तो ये पहले तो चेक करो क्या पहले दोनों का जो रेशियो है वो सेम है कि नहीं है। वो जो पहले दोनों का रेशियो ही सेम नहीं है। अगर पहले दोनों का रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी होती है? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट की होती है। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट का मतलब वन सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है ये, ठीक है। ये अपना 3rd का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। 3rd का बच्चों सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। 8 और 9 को है ना इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ ले जाना, ये प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे, इसको आप खुद कर लेना। अब 3rd पार्ट कर लेते हैं। 3rd क्वेश्चन का 3rd पार्ट देखो, 3/2x + 5/3y = 7। और सेकंड है बच्चों
9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। यही दिया हुआ है ना, थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड आप खुद कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चों अगर उस आपको क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना भी सर ये क्वेश्चन दोबारा कराओ। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको वो क्वेश्चन दोबारा करा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम तो ये जो इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ है वहां पर 0 लेना होता है, तो इस 7 को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये प्लस का 14 है तो इस तरफ आके माइनस का 14। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो लेते हैं 3/2, ठीक है। यहाँ इसको है ना आप ऐसे थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, जैसे अपने को क्या गिवन है 3/2 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब b1/b2 का रेशियो 5/3 डिवाइड बाय 10 माइनस 7/-14। सबसे पहले दोनों का चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करेंगे देखो 3/2 इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से, 9 से करना है ना, तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/2। अब देखो ये डिवाइड में है, 9 क्या है, ये आप इसको एक नंबर लेके चलो, कोई इस नंबर के डिवाइड में है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/9। समझ में आई कैसे लिखा है मैंने, भी ये डिवाइड में ही हो गया 3/2 के 1/9 क्या हो गया डिवाइड में। अब वही काम यहाँ पर करना है अपने को 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10, इनको कैंसिल आउट करेंगे, 0 माइनस से माइनस 1/2। अब ये आगे और कैंसिल करेंगे बच्चों 3 1/6, ठीक है, 1/6 हो जाएगा ये -2 मतलब माइनस का 1/6 1/2। बच्चों देखो क्या पहले दोनों के दोनों जो रेशियो हैं ये सेम है कि नहीं है, चेक करो इसके अंदर क्या दोनों के दोनों रेशियो सेम है। बच्चों दोनों के दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों के दोनों रेशियो सेम ना हो, दोनों के दोनों रेशियो सेम ना हो तो आप क्या करते हैं बच्चों अगर दोनों के दोनों रेशियो सेम ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्या नहीं है, ये इस कंडीशन में चले जाते हैं इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है तो बच्चों क्या होगा, ये इसका वन सॉल्यूशन होगा, और अगर वन सॉल्यूशन है तो इसका क्या होगा बच्चों फिर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा ये कंसेप्ट था, तो इसको देख लेना आपको कैसे लिखना है, क्योंकि कोई भी नंबर के कई बार एक कंडीशन और होती है बच्चों, जैसे ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना 3/2 डिवाइड बाय 9, अगर यहीं पर ऐसा हो भी 3 डिवाइड बाय 2/9, ठीक है, इसमें बच्चों डिफरेंस है, ध्यान रखना। इसको अगर आपको लिखना है ना तो इसको आप ऐसे लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 9/2, क्योंकि ये नंबर है, नंबर ऊपर जाए क्या हो जाता है, उल्ट जाता है। जो डिवाइड बाय नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पर इसको आप न्यूमरेटर लेते हो, इसको डेनोमिनेटर लेते हो, तो डेनोमिनेटर को जब आप ऊपर लेके जाते हो ना तो वो जो आपका फ्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। जो 9 है वो 2 में चेंज हो 2/9 है वो 9/2 में चेंज हो जाएगा। लेकिन इस केस में है ना, जैसे ये आपका क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डेनोमिनेटर, इसके अंदर भी क्या है बच्चों काम वही होना है, बस वो डेनोमिनेटर वाला है ना 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें है ना थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो ध्यान रखना। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के बाद अब अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेना। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, तो थर्ड हो जाएगा आपका कंप्लीट। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब प्लस का 8 है तो इस तरफ आगे माइनस का 8। मैंने एक स्टेप है ना बच्चों वो स्किप कर दिया है, तो देख लेना, कभी कंफ्यूज हो जाओगे, बुक के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 2x प्लस 3y, अब ये इक्वल टू 12 है तो इस तरफ आके दूसरी तरफ आए क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब रेशियो क्या हो जाएगा 4/3 डिवाइड बाई 2, 2/3 और -8/-12, यही है ना। अब 4/3 ये तो क्या है बच्चों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है, ये बच्चों डिवाइड में है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में, मतलब मल्टीप्लाई 1/2। ये 2/3 है, इससे ये कैंसिल और 2/3, ठीक है। तो ये बच्चों 2, तो ये सारे कितने आ गए 2/3
2/3 और 2/3। अब तीनों की तीनों रेशियो अगर सेम हो तो तीनों की तीनों रेशियो सेम कहाँ पे आते हैं? कोइंसिडेंट में। कोइंसिडेंट होते हैं तो उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? उसको कंसिस्टेंट। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसका है ना बिल्कुल ऐसा ये 4th क्वेश्चन है, यही चीजें करनी है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली। उसमें फर्क क्या है, क्या चीज अलग करनी है वो देखो। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो 4th क्वेश्चन के अंदर देखो इसने बोला है कि अगर अपने को सॉल्यूशन, जैसे अपने को क्या दे रखा होगा, लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी पेयर ऑफ, अपने को अगर कंसिस्टेंट मिलता है तो उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन ले लो बच्चों, आप कौन सा लोगे? जैसे बच्चों हम ले लेते हैं x + y = 5 और सेकंड ले लेते हैं, क्या दे रखी है, 2x + 2y = 10। अपने को बच्चों ये दोनों क्या दे रखी है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 5 को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो -5 = 0 और ये 10 इस तरफ ले आएंगे तो -10 = 0। ठीक है। अब a1/a2 1/2 b1/b2 और c1/c2 ये तो खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में है, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। अब तीनों की तीनों रेशियो सेम होते हैं तो वो क्या होती है? लाइनें कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। और इसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? अगर लाइनें कंसिस्टेंट आती है, अगर लाइनें क्या आती है? कंसिस्टेंट, तो उनको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ग्राफिकली कैसे करेंगे? अब बच्चों ये एक कमेंट आया था किसी बच्चे का भी, सर इसका है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसको दोबारा बताओ। तो बच्चों इस क्वेश्चन के माध्यम से है ना आपको उसका थोड़ा सा रिवीजन मिल जाएगा। जो आपका 3.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन थे और 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये बिल्कुल आगे का पार्ट है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो देखो कैसे करेंगे। देखो x + y = 5, यही था ना पहले। इस 5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो, और इसको क्या लिख सकते हैं? x = 5 - y, ये लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। अब अपने को क्या करना है बच्चों? वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पर y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1, वैल्यू करेंगे y की जगह 1 तो x कितना हो जाएगा? 4। y की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये बच्चों यहाँ से अपना बॉक्स बन जाएगा x y। x की वैल्यू अगर 4 पुट करी है तो y 1 आया, सॉरी y 1 पुट करी है तो x 4 आया। और ये अपन ने क्या किया था फिर? ये बच्चों यहाँ पर y 2 पुट किया था तो x अपना आ गया 3। बच्चों ये काम यहाँ पर करना है। जैसे अपने को क्या दे रखा था? 2x + 2y - 10 = 0 है ना। पहले तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यही थी ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें से ये बनाया था। अगर 2 कॉमन लेंगे तो x + y = 10, तो x + y कितना आ जाएगा बच्चों? 10/2 = 5। तो x + y = 5, तो x कितना हो जाएगा? 5 - y। अब बच्चों ये और ये सेम है ना, 5 - y 5 - y, मतलब ये सेम टू सेम ये बॉक्स बन जाएगा। दूसरा x y 4 3 1 2 बन गया। अब बच्चों इसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम से कम 4-5 हो चुके हैं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो जो पिछली मैंने बनाई है इससे पहले, उनको वीडियो को बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि